डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो है जनरल नॉलेज अर्थात जीके से है और ये है साइंस से। प्रश्न है निम्नलिखित का परिभाषा दे। ये जो देख रहे हैं आप, गति, विराम, चाल, दूरी, विस्थापन, वेग, त्वरण, इसका हमें परिभाषा लिखना है। तो गति का हम परिभाषा लिखेंगे, किसी वस्तु की स्थिति एक स्थिर बिंदु के सापेक्ष समय के साथ बदलती रहे तो वस्तु की ऐसी अवस्था को गति की अवस्था कहा जाता है। यानी कि किसी वस्तु की स्थिति एक स्थिर बिंदु के सापेक्ष समय के साथ बदलती है तो वस्तु जो है गति में कहलाती है। तो लिखेंगे यहाँ पे हम, यदि क्या लिखेंगे, यदि किसी वस्तु की स्थिति एक स्थिर बिंदु के सापेक्ष समय के साथ बदलती रहे तो वस्तु की ऐसी अवस्था को गति की अवस्था कहा जाता है। आप समझ गए हैं गति क्या है। यदि किसी वस्तु की स्थिति एक स्थिर बिंदु के सापेक्ष समय के साथ बदलती रहे तो वस्तु की ऐसी अवस्था को गति की अवस्था कहा जाता है। दूसरा है विराम। दूसरा क्या है? विराम है। दूसरा है विराम यानी कि रेस्ट, और गति को हम लोग मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मोशन। तो विराम का हम डिफिनीशन लिखेंगे, सेम इसका उल्टा लिखेंगे। यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन न हो तो वस्तु की ऐसी अवस्था को विराम का अवस्था कहा जाता है। ठीक इसका उल्टा है। देखिए, इसमें जो है समय के साथ परिवर्तन होता है, वस्तु की जो है स्थिति बदलती है, लेकिन इसमें कुछ नहीं बदलाव होता है। वस्तु जैसा है वैसा ही एक ही जगह पे रहता है। ठीक है, तो यही होता है विराम का अवस्था। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन ना हो तो वस्तु की ऐसी अवस्था को विराम की अवस्था कहा जाता है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए एक चलता हुआ गाड़ी क्या है? गति में है, और एक गाड़ी है जो रुका हुआ है एक ही जगह पे, तो वो है विराम। आगे क्या है? आगे है चाल अर्थात स्पीड। चाल किसे कहते हैं? तो इसका हम परिभाषा लिखेंगे, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी उस वस्तु की चाल कहलाती है। यहां पे लिखेंगे हम 3 नंबर, चाल। क्या है? चाल। तो इसका हम डिफिनीशन लिखेंगे, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी उस वस्तु की चाल कहलाती है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी उस वस्तु की चाल कहलाती है। यानी एक निश्चित समय में वस्तु द्वारा जितना दूरी तय किया जाता है वो होता है उसका चाल। आप चाल बराबर लिख सकते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय, ये चाल बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, दूरी क्या है, यानी दूरी किसे कहते हैं। तो इसका हम आंसर लिखेंगे, किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी भी दिशा में तय की गई लंबाई को दूरी कहते हैं। कोई भी दिशा हो,
बस जो दूरी लंबाई तय की जाती है वही होता है दूरी अर्थात डिस्टेंस। तो कितना नंबर क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर है 4 और क्या है? दूरी। दूरी है। दूरी किसे कहते हैं? तो क्या लिखेंगे? किसी गतिमान वस्तु, किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी भी दिशा में तय की गई लंबाई को दूरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आगे का क्वेश्चन देखिए, विस्थापन अर्थात डिस्प्लेसमेंट क्या है? विस्थापन क्या है? तो इसका हम डिफिनेशन लिखेंगे, किसी गतिमान वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की दूरी विस्थापन कहलाती है। यदि कोई गतिमान वस्तु है और उस समय के अंतराल में कितनी दूरी वह तय किया या नहीं किया, वही विस्थापन होता है। विस्थापन 0 भी हो सकता है। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे? 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, क्या है? विस्थापन। पहले यहाँ पे लिखते हैं हम विस्थापन। विस्थापन क्या है? ठीक है, तो हम लिखेंगे किसी गतिमान वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की दूरी विस्थापन कहलाती हैं। यही होता है विस्थापन। विस्थापन जो है 0 भी हो सकता है, समय बदलता गया लेकिन वस्तु कोई दूरी ना तय करे तो वो उस समय जो है विस्थापन 0 होगा। आगे क्वेश्चन देखिए, त्वरण अर्थात एक्सेलरेशन क्या है? त्वरण क्या है? तो इसका हम परिभाषा लिखेंगे, किसी वस्तु में वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु में वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले त्वरण। क्या लिखेंगे? त्वरण। क्या है त्वरण? त्वरण क्या है? तो लिखेंगे किसी वस्तु में वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल यानी समय। तो यहाँ पे हम लिखेंगे त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन और बटा समय, यही होता है त्वरण। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये त्वरण जो लास्ट में था तो पहले इसका आंसर हम दे चुके हैं, तो अब इसका देते हैं। ये वेग है। क्या है वेग? वेग किसे कहते हैं? यानी वेलोसिटी क्या है? वेग क्या है? तो इसका हम आंसर लिखेंगे, किसी वस्तु के विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन, वेग। क्या है वेग? तो लिखेंगे यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिखेंगे, किसी वस्तु के विस्थापन के दर को वेग कहते हैं। विस्थापन के दर को वेग कहते हैं।